हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स वे लीगल चैनल में। तो आज का जो वीडियो है वो हम इंसानों की गलतियों पर है बेसिकली, लेकिन साथ ही साथ में ये जजमेंट ये भी बताता है कि अगर कुछ गलती हो भी रही है, कुछ गलत तरह का एप्लीकेशन चल भी जाता है कोर्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जस्टिस डिनाई होना चाहिए, विच इज़ मुझे लगता है दैट्स द एंड गेम। कोर्ट केस चलता रहता है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक को हर एक तरह का प्रोसीजर बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। कभी कभी गलत एप्लीकेशन कोर्ट में पड़ जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो लिटिगेंट है, जिसका जो केस चल रहा है, वो सफ़र करे प्रोसीजर इरेगुलरिटीज़ के वजह से। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं जो भी मेरे लॉयर्स भाई बहन है या फिर लॉ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस जजमेंट को पढ़ो। अगर आप सिविल में प्रैक्टिस करना चाहते हो और एग्जीक्यूशन के बारे में आप जानना चाहते हो तो ज़रूर पढ़िएगा इस जजमेंट को। बहुत ही टेक्निकल इन नेचर है, बट बहुत अच्छा डेफिनेशन इन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स पे किया है जो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, जो अपने आप में थोड़ा सा टेक्निकल होता है। बाकियों का मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत ही टेक्निकल इन नेचर में ये जजमेंट है, बट दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड जजमेंट जो लॉ स्टूडेंट्स और लॉयर्स को मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। पर आज के इस वीडियो में हम वो ऑर्डर्स और उस सेक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि इट्स वेरी टेक्निकल इन नेचर। हम जो पॉइंट ऑफ लॉ पर जो बात हो रही है, अगर मैंने कोर्ट पे गलत एप्लीकेशन फाइल कर दिया है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस मेरे पर होगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या बोल रहा है। इस जजमेंट का जो पूरा डिटेल है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। आज नहीं तो कल लिख के ले लीजिए, मेरे से ज़रूर आपके काम में आएगा ही आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ में फिनिक्स वे लीगल बहुत सारे कोर्सेज के साथ में आता है, कोर्सेज विथ 100% प्लेसमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ में भी आता है, और सब चीज़ का डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। आपको कोई भी डिटेल चाहिए या फिर इवन लीगल एडवाइस चाहिए या सेकेंड ओपिनियन चाहिए तो एक नंबर दिया गया है, वहाँ जाकर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो उसका केस नंबर है अराइजिंग आउट ऑफ जो स्पेशल लीव पिटीशन है, ये SLP है 9202 या 9204 ऑफ 2016। चार पिटीशन है, सॉरी 2 पिटीशन है इसमें, 9202 9204 ऑफ 2016। सॉरी 2 पिटीशन ही है इसमें, 2 अलग अलग पिटीशन है एक्चुअली। पार्टी का नाम है जोगेंद्र सिंह वर्सेस डॉक्टर वीरेंद्रजीत सिंह गिल। ये पार्टी का नाम है, इसका भी डिटेल्स मैंने डाला हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो लॉ स्टूडेंट्स अगेन आई रिक्वेस्ट देम रीड दिस जजमेंट, दिस इज अ वेरी गुड जजमेंट। चलिए फैक्ट्स ऑफ द केस पर अगर हम आ जाते हैं तो बेसिकली ये एक पार्टीशन का केस था। यहाँ पे पार्टीशन में जो इंटरिम डिक्री जो होती है वो हो गई होती है, और उसके बाद में जो एक पार्टी होता है वो एक एप्लीकेशन डाल देता है अंडर सेक्शन 47 ऑर्डर 21 रूल 58 एंड 97 ऑफ CPC। ये बेसिकली जो सेक्शन या जो ऑर्डर है, मैं ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगी। यूजुअली ये थर्ड पार्टी के लिए बोला जाता है, थर्ड पार्टी को अगर वो कोई डिग्री से इफेक्ट होता है तब ये इसको यूज़ कर सकता है। मतलब मैं एक हल्का से ये बता रही हूँ, नॉट नेसेसरली दोज टर्म्स, बट हाँ ये जो पार्टी इन द सूट होते हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन सही नहीं है अगर वो ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हैं डिग्री को लेकर। ठीक है, तो ये तो मुद्दा इसका था। ट्रायल कोर्ट में हुआ, ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट ने मैटर को इसीलिए रिजेक्ट करा इनका कि भैया आपने जो एप्लीकेशन जो डाला है ये गलत ऑर्डर पे डाल दिया, गलत सेक्शंस पे आपने डाला हुआ है। जो आप चीज़ मांग कर रहे हो वो प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है, और उस बिला पे आप उनका पूरा एप्लीकेशन और जो भी था वो सब रिजेक्ट हो जाता है। अब मामला ये आता है आपके सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो ग्राउंड है, जो हाई कोर्ट ने जो ग्राउंड पे रिजेक्ट करे हैं, मतलब है तो जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है बहुत ही लंबा चौड़ा है, सारे सेक्शंस को बहुत क्लियरली इसमें डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि क्या क्या है उसमें, क्या क्या नहीं है। फ्रॉम द एंगल, जो जजमेंट का जो पूरा एंगल है, एक तो वो डिफाइन कर रहा है, डिफाइन इन द सेंस समझा रहा है कि ये सेक्शन किस चीज़ के लिए है। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात इसमें ये बोली है कि देखिए अगर जो आप जो मांग रहे हो, माना जाता है कि आपको ऑलरेडी ओरिजिनल इंटरिम डिग्री इसमें हो गई है क्योंकि पार्टीशन का सूट था, और आगे के लिए जो मैटर चल रहा था उसमें आपने अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया, एज ए डिफेंडेंट आपने ऑब्जेक्शन फाइल किया। लेकिन आपने जो अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया सेक्शन 47 ऑर्डर 21 रूल 58 एंड 97 में आपने जो फाइल किया है, ये 2 अपोजिट टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं, है ना। क्योंकि देखिए अगर CPC पे हम चले तो जो एग्जीक्यूशन की जो प्रोसीडिंग के जो ऑर्डर्स हैं
सबसे ज़्यादा इसी में, मतलब ऑलमोस्ट 100 एंड समथिंग के करीब इसमें ऑर्डर्स होते हैं। तो जो उसकी जो लैंग्वेज जो होती है वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, अच्छे को से वो कंफ्यूज हो जाते हैं उसके लैंग्वेज में, क्योंकि जो एक ऑर्डर पे बोला गया है वही सेम चीज़ दूसरे ऑर्डर में भी सिमिलर टाइप्स में रिपीट किया गया है, लेकिन कुछ एक वर्ड्स इधर से उधर हो जाते हैं। तो वही बात इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि ये जो ऑर्डर सेक्शन 47 एज ऑल्सो ऑर्डर 21 रूल 58 एंड 97 की जो बात आप यहाँ पे कर रहे हो, ये एक थर्ड पार्टी जो उस केस का पार्टी का पर्सन नहीं था, एक अलग पर्सन था। बहुत एक अच्छा से एग्जाम्पल देके भी बताया गया इसमें कि ए एंड बी के बीच में सूट केस हुआ पार्टीशन का, ए एंड बी का बीच का जो पार्टीशन था वो हो गया। बाद में जो सी आता है वो बोलता है कि मैं भी रिश्तेदार और मुझे, तो ये एप्लीकेशन जो है वो सी फाइल कर सकता था। ही हैज़ ए राइट ऑन दैट प्रॉपर्टी, बट ड्यूरिंग द इंटरिम डिग्री वो नहीं मिल सकता। आपके उसमें क्या हुआ कि आपको इंटरिम डिग्री हो चुकी है एंड यू आर ऑल्सो द पार्टी टू द सूट। देयरफॉर जो ये एप्लीकेशन आपने जो फाइल किया है ये सही नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपने जो ऑब्जेक्शन फाइल किया अंडर विच एवर सेक्शन यू हैव फाइल, आपने वो गलत एप्लीकेशन फाइल किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो अधिकार है वो ख़त्म हो जाते हैं। आपको जो प्रिलिमिनरी डिग्री या इंटरिम डिग्री से में जो आपको मिला था वो चीज़ हट नहीं जाता है। जो हाई कोर्ट ने जो किया वो पूरा डिसमिस ही कर दिया था उनका चीज़, वो नहीं, क्योंकि वो आपका राइट है। साथ ही साथ में एक बहुत अच्छे जजमेंट को उन्होंने यहाँ पे कोट करते हुए बोला है कि देखिए जयराम मनोहर लाल वर्सेस नेशनल बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई, जिसमें बोला गया है रूल्स और प्रोसीजर्स आर इंटेंडेड टू बी अ हैंडमेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब रूल्स और प्रोसीजर जो होते हैं वो एक तरह का असिस्टेंस होते हैं, किसके लिए? जस्टिस डिलीवरी करने के लिए। अ पार्टी कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड जस्ट रिलीफ मर्ली बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक, नेग्लिजेंस, इनएडवर्टेंस और इवन इन्फ्रैक्शन ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। जस्ट बिकॉज एक गलती पिटीशन चलाया गया या गलत सबमिशन कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका साथ में जस्टिस नहीं करोगे। प्रोसीजर पे अगर कुछ गलती हुई है, दैट शुड नॉट बी द ग्राउंड, वो ग्राउंड नहीं होना चाहिए किसी को भी जस्टिस नहीं देने के लिए। जस्टिस देते वक्त आपको इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। अगर उसने गलत एप्लीकेशन फाइल भी कर दी है तब भी आपको उनको जस्टिस देना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ द पैरामाउंट, दैट इज़ द एंड गेम। एज आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ माई वीडियो कि हम कोर्ट में जाते हैं जस्टिस के लिए जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना केस खुद लड़ते हैं, उनको क्या अच्छी तरह से सीपीसी पता होगी या सीआरपीसी पता, सीआरपी तो चेंज हो गया, लॉ पता होता है? द आंसर इज नो। अरे हम जैसे लोग भी जो बहुत ही सीजन्ड लॉयर्स होते हैं, एक्सपीरियंस लॉयर्स होते हैं, गलती हमसे भी हो जाती है कभी कभार। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे आप जो जस्टिस दे रहे हो या फिर जो लिटिगेंट्स जो केस कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, उनके साथ में इनजस्टिस हो। तो अगर प्रोसीजर फॉलो करते वक्त या कोई एप्लीकेशन फाइल करते वक्त कुछ गलती हो गई है तो आपको उसको इग्नोर करना चाहिए। जो जस्टिस डिलीवरी का जो आपका काम है, एज पर द लॉ, एज पर द एविडेंस विच एवर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आपको वो देना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न मैं आप सबको बोली हूँ कि इस जजमेंट को लिख के रख लो, क्योंकि कभी ना कभी तो भैया गड़बड़ होती है। और इस टाइप का जो जजमेंट होता है ये बहुत अच्छा जजमेंट है, बहुत बढ़िया तरीके से इसमें कोटिंग वगैरह की गई है और एक तरह से बाइंड किया है इन्होंने ट्रायल कोर्ट्स को इसमें, इनफैक्ट इवन हाई कोर्ट को भी, कि आप इग्नोर करो अगर प्रोसीजर इरेगुलरिटीज़ हो रही है तो। आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।